सो लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। सो जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है? इफ़ वी राइट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? दिस इम्प्लाइज दैट एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी राइट 5 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 2, तो यहाँ पर 2 डिवाइड्स, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 1, 2 डिवाइड्स 5 माइनस 1, 2 डिवाइड्स 4। ओके, सो ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। और इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा m होता है, दिस एक्ट एज डिवाइज़र। ये जो b होता है ये रिमाइंडर की तरह एक्ट करता है, एंड a जो होता है वो होता है डिविडेंड। ओके, जैसे कि एक स्मॉल एग्जांपल, हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो ये समथिंग 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसी फॉर्म को हमें कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? हमारा डिविडेंड है यहाँ पर 5, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, डिवाइज़र है हमारा यहाँ पर 2, और रिमाइंडर यहाँ पर लिखना है तो रिमाइंडर यहाँ पर है हमारा 1, एंड मॉड्यूलो m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? जो हमारा डिवाइज़र होता है दैट इज़ 2। तो ये आप देखिए जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा था 2 डिवाइड्स 5 माइनस 1 हो जाएगा एंड 2 डिवाइड्स 4। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है ये आप इसकी हेल्प से भी समझ सकते हो। 2 यहाँ पर हमारा डिवाइज़र होगा, 1 यहाँ पर हमारा रिमाइंडर होगा, और ये हमारा डिविडेंड होगा जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ पर लिखना है, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ पर रहेगा, और जो रिमाइंडर बच गया है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो आप कॉन्ग्रुएंस को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि m जो है वो हमेशा डिवाइड करता है a माइनस b को। मान लो आप इस तरीके से लिखना चाह रहे हो 4, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2। ओके, सो दिस इज़ 2 डिवाइड्स 4 माइनस 0 और 2 डिवाइड्स 4। तो इस तरीके से भी आ सकता है। ये सब सेम ही चीज़ है, आप इस फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में भी इस चीज़ को समझ सकते हो, और सिंपली m डिवाइड्स a माइनस b इज़ कॉन्ग्रुएंट। अब थ्योरम पर आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है कि 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, सपोज करो x एंड y 2 इंटीजर्स हैं, और हम इनको बोलेंगे दैट x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड्यूलो m। इसको कैसे लिखा गया है स्टेटमेंट की फॉर्म में? 2 इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m इफ़ एंड ओनली इफ़ दे लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। मतलब कि जब हम x को डिवाइड करेंगे, हम जब x को डिवाइड कर रहे हैं m से और y को डिवाइड कर रहे हैं m से, तो जो दोनों का रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो क्या हो? सेम हो। ठीक है, ये थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m इफ़ एंड ओनली इफ़ दे लीव द सेम रिमाइंडर। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? एक बार तो हम ये लेकर चलेंगे कि y इज़ कॉन्ग्रुएंट टू y, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड्यूलो m। ये हमारा गिवन हो जाएगा फर्स्ट केस में, और रिक्वायर्ड टू प्रूव ये रहेगा, जो रिमाइंडर हम ले लेते हैं। सपोज करो एक का रिमाइंडर मैंने ले लिया रो 1, सेकंड का रिमाइंडर हमने ले लिया रो 2, और हम इक्वल दिखा देंगे क्योंकि थ्योरम में है कि सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ओके, अब जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? दैट m डिवाइड्स x माइनस y, एंड एज वी हैव 2 रिमाइंडर्स रो 1 एंड रो 2, तो जब हम x को डिवाइड करेंगे किससे? m से, मॉड्यूलो m, तब इसका रिमाइंडर हमारे पास रो 1 आ गया। ठीक है, यही चीज़ तो हमने बोली है रिमाइंडर वाली बात। और जब हमने y को डिवाइड किया m से, तो रो 2 रिमाइंडर आ गया, और ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों रिमाइंडर्स सेम होंगे। अब डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से इसी सेम चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू mx1 प्लस रो 1, सेकेंड वन इज़ y इज इक्वल्स टू
my1 प्लस रो2। x1 और y1 यहाँ पर क्या है, जिस भी नंबर से हमने इसको डिवाइड किया होगा, लाइक इट इज़ क्वेश्चनड। जैसे कि डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चनड इनटू डिवाइज़र, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चनड प्लस में रिमाइंडर, यही फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा क्वेश्चन आता है, मतलब आपने किस नंबर से उसको डिवाइड किया होगा, ये उसका रिमाइंडर आ गया, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो हमने सिंपल कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में लिखा है कि m से डिवाइड किया है हमने x को और रिमाइंडर रो बनाया है, तो किसी नंबर पे तो हमने उसको डिवाइड किया होगा, वो नंबर यहाँ पर x1 और y1 की तरह एक्ट कर रहे हैं। नाउ अब ये x और y की वैल्यू हमें मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी m डिवाइड्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, mx1 प्लस में रो1 माइनस my1 प्लस रो2। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू ये आ जाएगी। आप जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, mx1 प्लस रो1 माइनस my1 माइनस रो2, m को कॉमन ले लेते हैं, सो दिस विल बी m डिवाइड्स x1 माइनस y1, x1 माइनस y1 प्लस रो1 माइनस रो2, इनको साथ में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि ये जो m है, m को डिवाइड करता है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो डिवाइड करेगा, बिकॉज m डिवाइड्स m, दिस इम्प्लाइज दैट कि m जो है फिर m x1 माइनस y1 को डिवाइड करेगा। ये आप कैसे बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स 4, ओके, तो क्या हम 4 में हम क्या कुछ भी साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो डिवाइड नहीं करेगा 2 को। जैसे कि हमने कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को आप 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख लो सपोज, और यहाँ पर कोई भी नंबर ले रहे हो, जो भी नंबर आप लोगे, जैसे जब वो 4 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो इवन नंबर ही हमेशा बनेगा और वो इसको डिवाइड कर जाएगा। क्लियर। सो फॉलोइंग द सेम हमने यहाँ पर लिख दिया m डिवाइड्स m x1 माइनस y1। अब देखिए डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि यही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बोल रहे हो कि 2 डिवाइड्स 4, जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो हमेशा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, लाइक अगर आप कोई और भी नंबर ले लेते हो, सपोज 4 8 2 एंड 6, कुछ ऐसा नंबर ले लिया, एंड वी आर सेइंग दैट कि 2 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ही यही है कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। सो इफ़ m इसको डिवाइड कर रहा है तो ये रिमाइंडर 0 हो गया। फॉर्म देखिए आप किस टाइप की है, ये आपका डिवाइज़र हो गया, दिस इज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही है डिवीजन एल्गोरिदम हमारा, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा हो गया डिवाइज़र, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हमारा रो1 माइनस रो2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और क्योंकि ये 0 हो गया तो यहाँ से हमें रो1 इज इक्वल्स टू रो2 मिल गया, हेंस प्रूव्ड। यही हम प्रूव कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या बोला, हम ये लेकर चल रहे हैं और ये प्रूव कर देंगे। तो स्टेटमेंट ये कह रही थी कि 2 इंटीजर्स हैं, कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, और हम उनको ये बोल रहे हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m, तो वो हमेशा ही सेम रिमाइंडर देंगे जब हम उसको m से डिवाइड करेंगे। जैसे कि x और y को हमने m से डिवाइड किया था, तो ये रिमाइंडर सेम आने चाहिए, वही चीज़ हमने प्रूव की है। इसका कन्वर्स पार्ट भी देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में गिवन ये लेकर चलेंगे that रो1 is equals to रो2, and we will prove that x is congruent to y modulo m। required to prove ये है इस केस में। ओके, सो अब क्योंकि हमें पता है कि रो1 इज इक्वल्स टू रो2 है, तो यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग में नहीं लेकर चले थे दैट x, ये दोनों इक्वेशंस, तो ये हम सेम यही लेकर चलेंगे, बस क्या कर देंगे, रो1 एंड रो2 की जगह पर एक ही रिमाइंडर वाला पोर्शन रखेंगे। सो दिस इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो m में यहाँ पर रो1 लिख देते हैं। सिमिलरली जब हमने y को डिवाइड किया m से, और तो उसने भी वही सेम रिमाइंडर दिया, क्योंकि इस बार गिवन में ये चल रहा है, दोनों ने सेम रिमाइंडर दिया।
नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर मुझे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m, और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई जैसे कि हमें ये प्रूफ करना है x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m। तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है, इस चीज़ का ये मतलब होता है कि m डिवाइड किसको करें, x माइनस वाई को डिवाइड करें। मतलब अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर देती हूँ तो ये चीज़ प्रूव हो गई, और आप ये चीज़ प्रूव कर देते हो तो ये चीज़ प्रूव हो गई, दोनों का मतलब तो सेम है। सो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर x माइनस वाई की फॉर्म हमें चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको a बोल रहे हो एंड वी आर टेकिंग दिस एज b, तो हम क्या कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तभी x माइनस वाई की यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी। सो दिस विल बी x माइनस वाई एंड दिस इज जस्ट अ सेकेंड, इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्योंकि हम अभी नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो हम एक काम कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में हम पहले से लिख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, x इज इक्वल्स टू mx1 प्लस ρ1, जैसे कि अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से लिखा था, जस्ट वही सेम लिखा है। उस वाली इक्वेशन में मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस था, यहाँ पे y1 इसमें ρ2 लिखा गया था। अभी जो जस्ट मैंने आप लोगों को ये जो दोनों इक्वेशंस बताई थी, ठीक है, बस यहाँ पर चेंजमेंट ये कर रहे हैं कि ρ2 की जगह भी ρ1 हम लिख देंगे, तो यहाँ से मैंने इसको ρ1 कर दिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर ए बी इसको ना बोलकर हम इक्वेशन नंबर ए इसे दे देते हैं, इक्वेशन नंबर बी। अब आपस में इक्वेशन नंबर ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू mx1 माइनस my1, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ρ1 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बस ये बच जाएगा। दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा mx माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज दैट m डिवाइड्स x माइनस वाई, और क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ये कन्फ्यूजन है कि इस स्टेप से हमने ये कैसे लिख दिया, तो अगेन मैं आपको वही बोलूँगी, फॉर्म्स आप ध्यान रखिए, एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं। जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम में अभी हमने क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डी को मैं डिविडेंड बोल रही हूँ, डिवाइज़र इंटू में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, इसे शॉर्ट डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो आप इस फॉर्म को ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइज़र, ये आपका क्वेश्चन, रिमाइंडर वाला पोर्शन है ही नहीं, ठीक है, यही तो हो रहा है। मतलब इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। रिमाइंडर अगर ज़ीरो होता है इसका मतलब क्या कर रहा है, ये उसको पूरा फुल डिवाइड कर रहा है, लाइक 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 या फिर 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। रिमाइंडर क्या जा रहा है, दोनों में ज़ीरो जा रहा है। रिमाइंडर तभी ज़ीरो रहेगा जब उसको फुली डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो हम बोल नहीं सकते कि m डिवाइड कर रहा है x माइनस वाई को, किस नंबर पे डिवाइड कर रहा है, वो हमारा ये नंबर हो जाएगा x1 माइनस y1, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म है। ओके, पर हम क्या कह सकते हैं, m इज़ डिवाइडिंग दिस, क्योंकि ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है इस केस में, ये डिवाइज़र है, तो यहाँ से ये आ गया। ओके, और यही सेम चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो आई होप ये थ्योरम आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। ये जो थ्योरम है वो जस्ट अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि आप अगर ऐसे लिख रहे हो कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि दिस इज़ डिवाइज़र, दिस इज़ रिमाइंडर, और ये आपका डिविडेंड है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर्स की बात करें, एवरी इंटीजर, चाहे आप कोई भी इंटीजर उठा लो, तो वो हमेशा किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, वो हमेशा अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये रिमाइंडर है ना यहाँ पर, तो हमेशा वो
कोई भी इंटीजर हम यहाँ पर लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं m से, कोई भी डिवाइज़र है हमारा यहाँ पे, तो वो हमेशा अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। जो मैंने अब डेफिनेशन में बताया एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है। तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करने को बोला गया है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, इसमें ये है कि कोई भी इंटीजर बोला गया, तो यहाँ पर इंटीजर हमने ले लिया a, दिस शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू r विच इज़ रिमाइंडर मॉड्यूलो m। ओके, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, r अगर रिमाइंडर है तो डिवीजन एल्गोरिदम, अभी मैंने आपको इतनी बार डिवीजन एल्गोरिदम बताया है, तो डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो इंटीजर हमने a लिया है उसको कैसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, एम क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ से अगर आप r को इधर शिफ्ट करोगे सो a माइनस आर इज इक्वल्स टू एम क्यू हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या कह सकते हैं कि m डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस आर। अगेन वही सेम चीज़ आ गई। अगर इसको हम, ये जो हमने लिखा है इसको हम कंपेयर करें डिवीजन एल्गोरिदम से, तो रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर है प्लस में 0, रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो m डिवाइड्स a माइनस आर। अगर m डिवाइड्स a माइनस आर आप लिख सकते हो तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन है जो मैंने जस्ट कहा आपको कि m डिवाइड्स a माइनस आर, हैंस प्रूव्ड। तो यही था बस इस थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, स्टेटमेंट है कि इफ़ हमें गिवन है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ओके, सो फर्स्ट हम क्या प्रूव कर सकते हैं, a प्लस c इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस c मॉड्यूलो m। ओके, नेक्स्ट आप क्या प्रूफ कर सकते हो, ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड्यूलो m। यहाँ पर जो हम c इसमें हमने ऐड किया है और जो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है, ये क्या है, कोई भी कॉमन नंबर है जो हमने इसमें ऐड किया है, ये हमें गिवन है। इफ़ अगर ऐसा है तो ऐसे और ऐसे लिखा जा सकता है, लाइक आप दोनों तरफ c को ऐड कर सकते हो, इस वाले पोर्शन और इसमें c ऐड हो जाएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर ये है तो ये दोनों चीज़ें होल्ड करेंगी। तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, प्रूफ के लिए जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है वो हम लेकर चलेंगे, दैट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल है किससे, m से, या फिर अपना वही सिंपल लैंग्वेज m डिवाइड्स a माइनस बी। अगर m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम c को ऐड कर सकते हैं और इसमें हम c को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा। और नेगेटिव कॉमन ले लो तो इसको लिख सकते हैं m डिवाइड्स a प्लस सी, नेगेटिव कॉमन लिया, दिस विल बी b प्लस सी, क्योंकि ये माइनस b माइनस सी था ना, तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है। इफ़ अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो देखो ये m डिवाइड्स x माइनस वाई या m डिवाइड्स a माइनस बी की फॉर्म बन रही है। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस सी मॉड्यूलो m। यही हमें प्रूव करना था। अगेन अब देखिए सेम यहीं से कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था, दैट दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो m, और वहाँ से हमने ये बोल दिया था कि m डिवाइड्स a माइनस बी। अब देखिए अगर सेकेंड प्रूफ, सेकेंड के लिए कर रहे हैं, अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को तो क्या m डिवाइड नहीं करेगा a माइनस, इसमें कोई और नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि अभी मैंने बोला 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो क्या 4 में मैं एक और नंबर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कोई भी नंबर 2 3 4 कुछ भी, तभी भी वो उसको डिवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही सिंपल से रिजल्ट है। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो c को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी सी ए माइनस सी बी, और अगेन फिर ये वही फॉर्म बनेगी m डिवाइड्स x माइनस वाई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड्यूलो m, हैंस प्रूव्ड। ओके, एक थ्योरम और है उसको भी देख लेते हैं। ये थ्योरम कहती है कि इफ़ जो c और m का जो GCD है दैट इज़ इक्वल्स टू 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है इफ़ दिस होल्ड। ओके, अब सिंपल हमें पता है कि अगर हम सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी
मॉडुलो m लिख सकते हैं, जस्ट अभी ऊपर प्रूफ किया। ये लिखा जा सकता है सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडुलो m। अगर हम ये लिख सकते हैं तो इससे हमें बाय डेफिनेशन पता है कि m डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम c को कॉमन लें, दिस विल बी m डिवाइड्स सी ए माइनस बी। अब देखिए, हम क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है कि जो GCD c और m का इज इक्वल्स टू 1 है। दैट मीन्स कि m इसको तो डिवाइड नहीं करता, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है। GCD 1 होने का क्या मतलब है, कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो ये इसको तो डिवाइड नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि m डिवाइड्स सी ए माइनस बी, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको वो कर नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का GCD 1 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि m डिवाइड कर रहा है, m डिवाइड्स a माइनस बी। और अगर ऐसा है तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब मैं आपको एक थ्योरम का रिजल्ट और बता देती हूँ। इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, तो हम और एक और इसी में कॉन्ग्रुएंस ले लेते हैं, c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो m, देन वी कैन राइट a प्लस c, मतलब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मॉडुलो m। और इसी तरीके से सेम अगर ऐड कर सकते हैं तो a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस d मॉडुलो m। ओके, तो एक और रिजल्ट निकाला जा सकता है, a c मल्टीप्लाई करके इज कॉन्ग्रुएंट टू b d मॉडुलो m। तो थ्योरम ये है कि अगर ये होल्ड करता है तो ये तीनों रिजल्ट्स भी होल्ड करेंगे। तो प्रूफ सिंपल इन्हीं से ही करना है जो हमें गिवन है, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्या पता चल रहा है, m डिवाइड्स a माइनस बी। नीचे वाली स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, m डिवाइड्स c माइनस बी। तो m इसको भी डिवाइड कर रहा है और m इसको भी डिवाइड कर रहा है। अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो m डिवाइड्स a माइनस बी प्लस c माइनस बी, दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। अब इसको भी अगेन आप किसी एग्जाम्पल से समझ लो। अगर आप कह रहे हो कि 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, तो क्या दोनों के सम को डिवाइड नहीं करेगा, दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो एग्जाम्पल से समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। जनरल रिजल्ट्स हैं ये जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, m डिवाइड्स a प्लस b, सॉरी a प्लस c, ओके सॉरी, दिस इज़ d, c माइनस d। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा d, क्योंकि ट्वाइस टाइम आ रहा था ना, ये तो होना नहीं चाहिए था b, तो दिस इज़ d। ओके, सो यहाँ से नेगेटिव को कॉमन लेके b प्लस d कर देते हैं। ये ऐसा इस से कर रहे हैं जैसे फॉर्म बन जाए m डिवाइड्स x माइनस वाई की। तो आगे आपके पास रिजल्ट दिस a प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मॉडुलो m। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो कि अगर m इसको भी डिवाइड करता है, आप सुन लीजिए, इसी तरीके से आप बिल्कुल सेम कर सकते हो। m अगर इसको डिवाइड करता है, m अगर इसको डिवाइड करता है, तो जैसे पहले वाले में आपने सम बोला कि सम को भी डिवाइड करेगा, सेकंड वाले में डिफरेंस को बोल दीजिए कि डिफरेंस को भी दोनों का डिफरेंस जो है उसको भी m डिवाइड करेगा। तो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। दिस विल बी, यहाँ से मैं कर दे रही हूँ इसका प्रूफ, m डिवाइड्स a माइनस बी माइनस c माइनस डी। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, m डिवाइड्स ये हो जाएगा आपका a माइनस c, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, और दिस विल बी b, नेगेटिव को कॉमन लेंगे b माइनस डी। तो ये रिजल्ट हो गया। यहाँ से आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो दैट a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी मॉडुलो m। ओके, सेम उसी तरीके से। नाउ लेट अस सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने दो इंटीजर्स ले रखे हैं r और s। ओके, क्योंकि a माइनस बी
जो है अगर उसको m डिवाइड कर रहा है तो किसी न किसी नंबर पे तो डिवाइड कर रहा होगा, उस नंबर को हमने r माना हुआ है। सिमिलरली c माइनस डी को भी m डिवाइड कर रहा है तो किसी नंबर पे तो डिवाइड कर रहा होगा ना उसको, तो उस चीज़ को हमने s माना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो दिस इज a इज इक्वल्स टू एम आर प्लस बी, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, दैट इज c इज इक्वल्स टू एम एस प्लस डी। नाउ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू एम आर प्लस बी, और ये हो जाएगा एम एस प्लस डी। अब आप ये समझ लीजिए ऐसा किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें थर्ड वाले में प्रूफ क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट ए सी होना चाहिए फॉर्म, है ना। तो सिंपल ए की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर आर एस प्लस एम, कॉमन लेकर आर डी प्लस एस पी प्लस बी डी। सिंपल सॉल्व कर लीजिए तो ए सी माइनस बी डी कर देंगे, इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ से m को कॉमन ले लेंगे, दोनों में से बच जाएगा एम आर एस प्लस दिस इज r एंड आर डी प्लस एस पी। ओके, तो ये फॉर्म देखिए कैसी बनी है, दिस इज इक्वल्स टू, मतलब दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर एंड दिस होल इज क्वेश्चन, रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 0। और अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस m डिवाइड्स दिस, m डिवाइड्स दिस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया m डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी। ऐसा अगर है तो बाय डेफिनेशन a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो m, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, लास्ट थ्योरम है इस वीडियो की, और उस थ्योरम का रिजल्ट हम पहले देख लेते हैं, सॉरी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट है शो कॉन्ग्रुएंस जो है, कॉन्ग्रुएंस एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन में हम क्या प्रूव करते हैं, पहला तो वही है सेम हमारा रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन इज सिमेट्रिक, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो ये तीनों अगर तीनों रिलेशंस होल्ड करते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो पहला रिलेशन देख लेते हैं। पहले रिलेशन में ए का ए के से ही फाउंड करना है, लाइक ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। ठीक है, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एम डिवाइड्स 0, एम डिवाइड्स ए माइनस ए, 0 की जहाँ पे ए माइनस ए लिखा जा सकता है, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। ठीक है, तो m डिवाइड्स 0, m डिवाइड करता है 0 को, 0 के यहाँ पे a माइनस ए चेंज कर दिया, और ये पहला जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव का वो प्रूफ हो गया। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक में क्या है कि अगर a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या रहेगा, दैट b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, क्योंकि बस a की जगह पे b हो जाना चाहिए, b की जगह पर a हो जाना चाहिए। ये अगर होल्ड कर रहा है तो ये होल्ड करना चाहिए। तो इस केस में ये वाली चीज़ हमें पता है, अगर ये पता है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, दैट m डिवाइड्स a माइनस बी बाई डेफिनेशन। और अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है b माइनस a, एंड दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। सेकेंड भी प्रूफ हो गया। थर्ड और देख लेते हैं। थर्ड में देखिए, उसमें सिंपल अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो क्या होता है कि इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, तो हम क्या बोल देते हैं कि a शुड ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव इन दिस केस, और ये हमें गिवन है, ये दोनों हमें गिवन है। तो ये क्या कह रहा है, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, दिस इज b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। तो एक रिजल्ट तो हमें यहाँ से मिल गया, m डिवाइड्स a माइनस b एंड m डिवाइड्स b माइनस c। अब m अगर इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो अभी हमने एक रिजल्ट यूज़ किया था कि m फिर इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। ओके, दोनों के सम को डिवाइड करेगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया
m डिवाइड्स a माइनस c, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। ओके, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने जितनी भी थ्योरम्स देखी वो सारी रिलेटेड थी कॉन्ग्रुएंस से, और काफ़ी हेल्पफुल है। उनके रिजल्ट्स अगर हमें पता होंगे तो हम डायरेक्टली भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको सारी थ्योरम्स क्लियर हो गई होंगी, बट इनकेस कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।